ये फोटोज हांगकांग की हैं। हांगकांग के लोग पिछले 1 साल से अपनी गवर्नमेंट और चाइना के खिलाफ ऐसे ही बहुत बड़े-बड़े प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चाइना और वहाँ की गवर्नमेंट इन प्रोटेस्ट को दबाने की, इनको रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। इंटरनेशनल मीडिया ने काफ़ी कवर किया है इन प्रोटेस्ट को और हांगकांग के लोगों का ये प्रोटेस्ट इस समय एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इशू बना हुआ है। फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलिफाइड। आज के करंट अफेयर्स की सीरीज में हम यही डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन हांगकांग एंड चाइना, व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन हांगकांग, क्यों ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इनका क्या कारण है, इनका हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से याद दिला देता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के वीडियोज़ आपके पास टाइमली पहुँचते रहें। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि हांगकांग का करंट स्टेटस क्या है, हांगकांग आखिरकार है क्या। बिफोर 1997 हांगकांग वाज ए ब्रिटिश कॉलोनी। 1997 में ब्रिटिशर्स ने हांगकांग को चाइना को हैंड ओवर कर दिया, तब से हांगकांग चाइना का एक पार्ट है। लेकिन चाइना के रूल्स एंड रेगुलेशंस, वहाँ की लॉज हांगकांग के ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं, बल्कि हांगकांग का अपना एक इंडिपेंडेंट लीगल सिस्टम है, वहाँ की अपनी एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, वहाँ के लोगों के पास अपने कुछ अधिकार हैं जैसे फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू असेंबली एक्सेट्रा। हांगकांग का अपना एक सेपरेट फ्लैग है, या आप स्क्रीन पर हांगकांग का फ्लैग देख सकते हैं। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, ये मेनलैंड चाइना है और यहाँ की कोस्टल लाइन पर ये छोटा सा हांगकांग है। ये ताइवान है, आज के लेक्चर में हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट लीगल सिस्टम होने की वजह से हांगकांग को एक ऑटोनॉमस स्टेट बोला जाता है। बट देयर इज ए ट्विस्ट इन द टेल। ऑल दीज इंडिपेंडेंट लीगल सिस्टम, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ऑटोनॉमस स्टेटस ऑफ हांगकांग विल एक्सपायर इन 2047। ये सब 2047 में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हांगकांग का क्या स्टेटस होगा अभी किसी को भी पता नहीं है। ये 2047 की डेडलाइन कहाँ से आई, क्यों 2047 में हांगकांग का ऑटोनॉमस स्टेटस ख़त्म हो जाएगा, ये सब जानने के लिए हमको हांगकांग की हिस्ट्री को थोड़ा सा जानना पड़ेगा और वहीं से हमको समझ में आएगा कि ये जो हांगकांग में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये प्रोटेस्ट क्यों चल रहे हैं। तो ज़रा हांगकांग की हिस्ट्री को झांकते हैं। हांगकांग का पुराना नाम है ही हांगकांग। लगभग 1810 के आसपास इसका नाम हांगकांग ये सेटल हो गया, लोग इसे हांगकांग के नाम से जानने लग गए। चाइना का नेबर है, मैंने मैप में आपको दिखाया। एंशियंट टाइम से ही ये इकोनॉमिकली एक स्ट्रॉन्ग स्टेट रहा है, इसी वजह से चाइना हमेशा से इसके ऊपर कब्जा करना चाहता था। फिर जब यूरोपियन पावर्स एशिया में आई तो वो भी हांगकांग के ऊपर अपना कब्जा करना चाहती थी, खासकर कि ब्रिटिशर्स। 1645 के आसपास चाइना में चिंग डायनेस्टी का रूल आया। इसको लिखते हैं QING, लेकिन प्रोनाउंस करते हैं चिंग डायनेस्टी। चिंग डायनेस्टी के नाम पर ही चाइना का नाम चाइना पड़ा है। तो जब चिंग डायनेस्टी का रूल चाइना में आया, उस समय तक चाइना ने हांगकांग के ऊपर पूरी तरीके से अपना कब्जा कर लिया था और हांगकांग चाइना का पार्ट बन चुका था। हिस्ट्री में 2 ओपियम वॉर्स हुए हैं। पहला ओपियम वॉर हुआ था चाइना और ब्रिटेन के बीच में, जिसमें ब्रिटेन ने चाइना को बुरी तरीके से हराया था। सेकेंड ओपियम वॉर हुआ ब्रिटेन और फ्रांस की कंबाइंड फोर्सेज और चाइना के बीच में, और ब्रिटेन एंड फ्रांस को साइलेंटली सपोर्ट किया था USA ने। इस वॉर में भी चाइना बुरी तरीके से हारा था। क्यों हारा था? टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से हारा था। चाइना के लगभग 2 लाख सोल्जर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और ब्रिटेन के लगभग 20,000 सोल्जर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, फिर भी चाइना बुरी तरीके से हार गया। और जब चाइना सेकेंड ओपियम वॉर में हार गया तो ब्रिटेन ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर चाइना के साथ हांगकांग के ऊपर बार्गेन करना चालू किया और चाइना को ये फोर्स किया कि चाइना हांगकांग को ब्रिटेन को दे दे। ब्रिटेन के सामने झुकते हुए चाइना ने हांगकांग को ब्रिटेन को दे दिया 99 ईयर्स की लीज पर, और ये लीज चालू हुई 1 जुलाई 1898 को। लेकिन उस समय ऐसा माना जाता था कि ब्रिटेन का पावर कभी ख़त्म होगा ही नहीं, ब्रिटेन वर्ल्ड की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर पावर हमेशा बनी रहेगी। तो इस वजह से जो ये लीज था, इसको एक परमानेंट सेटलमेंट माना जा रहा था और ये माना जा रहा था कि अब हमेशा ही हांगकांग ब्रिटेन के पास ही रहेगा। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भले ही ब्रिटेन जीता, लेकिन उसकी ताकत
काफ़ी कमज़ोर हो गई। वर्ल्ड में जो उसकी पावर पहले थी वो पावर नहीं बची। 1947 से लेकर के 1950 के बीच में बहुत सारे देश आज़ाद हुए, बहुत सारी ब्रिटेन की कॉलोनीज़ ब्रिटेन के हाथ से निकल गई। इस वजह से ब्रिटेन की पावर काफ़ी कम हो गई। 1970s में चाइना ने हांगकांग को ब्रिटेन से वापस लेने की बात की शुरुआत करी, लेकिन ब्रिटेन इस समय हांगकांग को चाइना को वापस देना नहीं चाहता था। हांगकांग के लोग भी चाइना में वापस नहीं जाना चाहते थे। उनका भी एक तरीके से इंग्लिशफिकेशन हो चुका था। वो भी ब्रिटिशर्स के साथ और ब्रिटेन के साथ काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करते थे। 1970s वो दौर था जब चाइना वॉज कंसीडर्ड वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इस वजह से भी हांगकांग के लोग चाइना में वापस नहीं जाना चाहते थे। लेकिन माओ जेडोंग के बाद जो भी लीडर्स चाइना में हुए, उन्होंने चाइना का इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से किया। चाइना की किस्मत बदली और वो भी एक तरीके से अच्छी डेवलपिंग कंट्रीज़ में काउंट होने लग गया। 1980s में फिर से चाइना ने ये डिमांड करी कि ब्रिटेन हांगकांग को उनको वापस दे दे। ब्रिटेन ने भी बहुत ज़्यादा विरोध नहीं किया और कहा कि ठीक है, हम आपको हांगकांग को वापस कर देंगे। डेट फिक्स की गई 1 जुलाई 1997, यानी कि एग्जैक्ट वो डेट जब 99 ईयर्स की लीज खत्म हो रही थी। इस डेट पे ब्रिटेन ने कहा कि हम हांगकांग को चाइना को वापस कर देंगे। लेकिन ब्रिटेन ने यहाँ पर हांगकांग के लोगों को ध्यान में रखते हुए एक शर्त रखी। वो शर्त ये थी कि अगले 50 सालों के लिए, यानी कि टिल 2047, चाइना हांगकांग को सेपरेटली ट्रीट करेगा। यानी कि जो चाइना के लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो हांगकांग के ऊपर लागू नहीं होंगे, बल्कि हांगकांग का जो शासन होगा वो हांगकांग के लॉज के हिसाब से चलेगा। वहाँ की अपना इंडिपेंडेंट एक लीगल सिस्टम होगा। यानी कि हांगकांग एक ऑटोनॉमस बॉडी की तरह काम करेगा, ऑटोनॉमस स्टेट बन जाएगा। इसी को कहते हैं थ्योरी ऑफ वन नेशन टू सिस्टम। बहुत सारे लोग कश्मीर के लिए भी कहते हैं कि इंडिया को कश्मीर के साथ यही सिस्टम करना चाहिए, वन नेशन टू सिस्टम्स का। खैर वो एक दूसरी बात है। चाइना ने ब्रिटेन की इस शर्त को मान लिया और कहा कि ठीक है, अगले 50 सालों तक हांगकांग के ऊपर हांगकांग के लॉज के हिसाब से ही शासन होगा। 2009 से कहानी बदलनी चालू हुई। जो वर्ल्ड ऑर्डर था वो बदलने लगा। चाइना एक वर्ल्ड पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ने लगा। 2009 में एक ग्लोबल रिसेशन आया, एक वैश्विक आर्थिक मंदी आई, एंड दिस ग्लोबल रिसेशन वाज स्टार्टेड इन अमेरिका एंड अमेरिका वाज वर्स्ट अफेक्टेड बाय दिस ग्लोबल रिसेशन। अमेरिका का इस पे सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ा। जो अमेरिका का रुतबा था दुनिया में, वो रुतबा कम हुआ। चाइना का रुतबा और बढ़ा। ग्लोबली इसमें ब्रिटेन की इतनी खास इंपॉर्टेंस रही नहीं। तो अपने बढ़े हुए कद का फ़ायदा उठाकर 2013-14 से चाइना ने हांगकांग में अपने रूल एंड रेगुलेशंस लगाने चालू किए और जो 1997 का अकॉर्ड था उसका डिसरिस्पेक्ट किया। हांगकांग के लिए चाइना एक सर्विलांस स्टेट बन गया, एक पुलिस स्टेट बन गया और इसमें उसकी मदद करी एआई पावर्ड सीसीटीवी कैमराज ने। सिक्योरिटी के नाम पे चाइना ने पूरे हांगकांग में सीसीटीवी कैमराज लगा दिए। ये सीसीटीवी कैमराज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुविधा से युक्त थे। इससे होता क्या था कि जो हांगकांगर्स चाइना के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते थे, इन सीसीटीवी कैमराज की मदद से चाइना उनको रिकॉग्नाइज कर लेता है, उनको आइडेंटिफाई करके उनको जेल में डाल देता था। लेकिन 2013-14 में ये होता था कि जो ये हांगकांग के प्रोटेस्टर्स होते थे, जो चाइना के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते थे, इनको हांगकांग की जेल में ही डाला जाता था और हांगकांग के कोर्ट्स में ही इनके ऊपर केसेस चलते थे। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी पूरी दिल्ली में 1.4 लाख सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल करवाए हैं। वो जो कैमराज इंस्टॉल करवाए हैं उनको जो मैन्युफैक्चर किया है वो एक चाइनीज़ कंपनी ने किया है, शायद हिकविजन उस कंपनी का नाम है। इस कंपनी को यूएसए ने, अमेरिका ने अपने यहाँ बैन किया हुआ है, ये कहते हुए कि हिकविजन चाइनीज़ मिलिट्री के इशारे पे काम करती है। तो दिल्ली के लोगों की प्राइवेसी भी इससे एक्सपोज हो सकती है। इसमें आगे दिल्ली गवर्नमेंट क्या कदम उठाती है ये देखना है। खैर हम यहाँ पर हांगकांग को डिस्कस कर रहे हैं। तो 2013 से जब ये लॉज चाइना ने लगाने चालू किए तो हांगकांग के लोगों को एक ये सुकून रहता था कि उनको हांगकांग की जेल में ही डाला जाता था और हांगकांग के कोर्ट्स में ही उनके ऊपर केस चलते थे।
लेकिन 2019 में हांगकांग में एक बिल आया और इस बिल की वजह से हांगकांग में मैसिव प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। इस बिल को कहते हैं द एक्स्ट्राडिशन बिल। ये बिल हांगकांग में अप्रैल 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया और इस बिल के हिसाब से हांगकांग के जो भी क्रिमिनल सस्पेक्ट्स होंगे उनको मेनलैंड चाइना में एक्स्ट्राडिट कर दिया जाएगा और वहाँ के कोर्ट्स में उनका ट्रायल होगा, वहाँ की जेल्स में उनको रखा जा सकता है। हांगकांग की अपोजिशन पार्टीज ने इस बिल का बहुत विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो हांगकांगर्स हैं, हांगकांग के जो लोग हैं, उनको अनफेयर ट्रायल्स झेलना पड़ सकता है चाइना में, उनको वायलेंट ट्रीटमेंट मिल सकता है चाइना में, और इस बिल की वजह से हांगकांग के ऊपर चाइना का इन्फ्लुएंस, चाइना का कंट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो हांगकांग के एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको चाइना टारगेट कर सकता है। इस बिल के अगेंस्ट हांगकांग में मैसिव प्रोटेस्ट हुए, सड़कों पर हजारों लोग आए और उन्होंने चाइना से डिमांड की कि या तो हमको ग्रेटर ऑटोनॉमी दो या फिर हमको पूर्ण आज़ादी दो, कंप्लीट इंडिपेंडेंस दो। जब कई हफ्तों तक ये प्रोटेस्ट चलते रहे तो जो हांगकांग की चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो वहाँ की लीडर हैं कैरी लैम, इन्होंने इस बिल को सस्पेंड कर दिया, इनडेफिनेटली सस्पेंड कर दिया। अब यहाँ पर एक नाम आता है कैरी लैम। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हांगकांग की लीडर हैं, वहाँ की चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के इक्विवेलेंट हैं। जरा ये कैरी लैम के बारे में जान लेते हैं कि ये कैरी लैम हैं कौन। कैरी लैम वो लीडर हैं जिनको कहा जाता है कि इन्होंने अपने ही लोगों को, हांगकांग को ही बिट्रे किया, धोखा दिया। ये पहले एक ब्यूरोक्रेट थी। 1997 में जब ब्रिटेन ने हांगकांग को चाइना को हैंडओवर किया तो इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया और ये प्रो चाइना पॉलिटिक्स करने लग गई और धीमे धीमे चाइना की पपेट बन गई, चाइना के हाथ की कठपुतली बन गई। हांगकांग के ऊपर अपने कंट्रोल को बढ़ाने के लिए चाइना ने वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव का जो सिलेक्शन प्रोसेस था उसे कंट्रोल किया और इंश्योर किया कि कैरी लैम ही हांगकांग की चीफ एग्जीक्यूटिव बने। वहाँ के कुछ एग्जीक्यूटिव ने जब प्रोटेस्टर्स का सपोर्ट करना चालू किया तो चाइना ने एग्जीक्यूटिव के सिलेक्शन प्रोसेस को भी कंट्रोल किया और ये इंश्योर किया कि जो लोग प्रो चाइना हैं वही हांगकांग के एग्जीक्यूटिव बने। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये है हांगकांग की लीडर कैरी लैम, द लीडर हु बिट्रेस हांगकांग। पिछले 2-3 सालों में हांगकांग के लगभग 9,000 से ज़्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया है। 2020 की शुरुआत हुई एक पैंडेमिक से, कोरोना पैंडेमिक से। पूरी दुनिया और इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान कोरोना की तरफ ज़्यादा रहा, जिसकी वजह से हांगकांग के लोगों की तरफ पूरी वर्ल्ड का अटेंशन कम गया। इस मौके का फ़ायदा उठाकर चाइना ने हांगकांग के ऊपर अपने कंट्रोल को बढ़ाने की कोशिश करी और इसी कोशिश के तहत चाइना ने हांगकांग में एक बिल इंट्रोड्यूस किया अभी जुलाई के फर्स्ट वीक में। इस बिल को कहते हैं द नेशनल सिक्योरिटी लॉ। इस बिल के हिसाब से एक्ट्स ऑफ सेसेशन, सबवर्जन ऑफ स्टेट पावर, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ and collusion with foreign or external forces to endanger national security will be punishable for life imprisonment or minimum 5 years of jail। मतलब ये हुआ कि कोई भी अलगाववादी एक्टिविटी, स्टेट पावर को अंडरमाइन करने की एक्टिविटी, टेररिस्ट एक्टिविटी जो कि बहुत एक जेनेरिक वर्ड है, एंड कॉल्यूजन विद फॉरेन और एक्सटर्नल फोर्सेज, किसी भी विदेशी व्यक्ति के साथ कोई संबंध जिससे कि नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो, ऐसे कामों को पनिश किया जाएगा कम से कम मिनिमम 5 ईयर और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा भी हो सकती है। ये नेशनल सिक्योरिटी लॉ चाइना ने हांगकांग में इंट्रोड्यूस किया। इस लॉ में एक प्रोविज़न ये भी है कि जो ट्रायल्स हैं वो मेनलैंड चाइना में हो सकते हैं और उनको सीक्रेट भी रखा जा सकता है, यानी कि सीक्रेट ट्रायल के नाम पर चाइना हांगकांगर्स के साथ कुछ भी ज्यादती कर सकता है। कैरी लैम ने इस लॉ का वेलकम किया है, लेकिन हांगकांग के लोग इस लॉ से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और वो अपनी सोशल मीडिया के पोस्ट्स को भी डिलीट कर रहे हैं कि कहीं सोशल मीडिया के पोस्ट के आधार पर ही चाइना उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी लॉ ना लगा दे। हांगकांग के लोगों के पास डरने की एक वजह भी है।
चाइना ने अपने सिटीजन्स को अधिकारों के नाम पर कुछ भी नहीं दिया है। चाइनीज सिटीजन्स के पास फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू असेंबली ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ के लोग अपनी गवर्नमेंट्स के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। पूरी दुनिया में जितने एग्जीक्यूशंस होते हैं, यानी जितनी फांसी की सज़ा होती है, उससे ज़्यादा फांसी की सज़ा हर साल अकेले चाइना में होती है। इसी वजह से हांगकांग के लोग चाइनीज़ लॉज से इतने डरते हैं, क्योंकि वहाँ की लॉज वहाँ के सिटीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती हैं। ये जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ है, ये 1997 के अकॉर्ड का डायरेक्ट वायलेशन है। फिर भी पूरी दुनिया से बहुत ज़्यादा हार्श रिएक्शन इस पे नहीं आया है। इसकी वजह है कि पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है। यूएसए में आज भी 50,000 से ज़्यादा केसेज आ रहे हैं कोरोना के। नवंबर में वहाँ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, तो यूएसए वहाँ पर बिजी है, कोरोना को कंट्रोल करने में बिजी है। लेकिन एक देश है जिससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी, लेकिन उसने हांगकांग के लोगों को ध्यान में रखकर एक अनाउंसमेंट किया है। वो देश है ब्रिटेन, इंग्लैंड। उन्होंने कहा है कि हम हांगकांग के जो 2.6 मिलियन लोग हैं, उनको ब्रिटेन की सिटीजनशिप देंगे। हांगकांग के लगभग 3 लाख लोगों के पास ब्रिटेन का ओवरसीज पासपोर्ट है, जो कि लगभग ब्रिटेन के पासपोर्ट के बराबर है। और अब ब्रिटेन ने ये घोषणा करी है कि वो हांगकांग के हर नागरिक को ब्रिटेन की सिटीजनशिप देंगे। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने आज ये घोषणा करी है कि जो भी हांगकांग के लोग ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेरी वीज़ा पर रह रहे हैं, उनको 5 इयर्स का एक्सटेंशन देंगे और उसके बाद कुछ ऐसा प्रोविज़न लाएंगे कि उन सबको ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट सिटीजनशिप दे दी जाए। दोस्तों, कोरोना पूरी दुनिया में चाइना से फैला। चाइना में अब ये कंट्रोल हो गया है। 1 लाख से भी कम केसेज हैं चाइना में। और अब जबकि पूरी दुनिया एक चाइनीज वायरस से परेशान है, तो चाइना इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है और जिसके साथ चाइना का डिस्प्यूट था, उसको इसी समय पर वो सेटल करना चाहता है। शुरुआत साउथ चाइना सी से हुई, वियतनाम से हुई, अभी वहाँ पर भी चाइना एग्रेसिव है। इंडिया के साथ चाइना एग्रेसिव है। जैसा चाइना हांगकांग के साथ कर रहा है, वैसा ही सिमिलर एक्शन कुछ ताइवान के साथ भी कर सकता है। लगभग 21 कंट्रीज़ के साथ चाइना के बाउंड्री डिस्प्यूट हैं और वो उन सभी के साथ अभी एग्रेसिव है। जिन देशों के साथ चाइना का डायरेक्ट बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं भी है, उनके साथ भी चाइना काफ़ी एग्रेसिव है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूएसए। और इस मौके का फ़ायदा उठाकर चाइना एक ग्लोबल पावर बनना चाहता है। लेकिन दुनिया भी चाइना के इस चाल को समझ चुकी है और चाइना को एक बेफिटिंग रिप्लाई दे रही है, जैसा कि इंडिया चाइना को दे रहा है। और ये समय भी ऐसा है कि पूरी दुनिया को चाइना के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको हांगकांग के प्रोटेस्ट की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं और इन्हीं तस्वीरों के साथ आज के इस लेक्चर को ख़त्म करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।